बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादाब स्पीक्स के साथ मैं हूं शादाब रियाज। और दोस्तों, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ घेरा मुसलसल तंग होता जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब अगर देखें तो इमरान खान साहब को अभी तक इस बात की समझ नहीं आ रही, ना उनके वोटर को इस बात की समझ आ रही है कि आगे हो क्या रहा है, आगे होने क्या जा रहा है। खान साहब ने अभी तक अपनी जो स्टाइल था उसको तब्दील नहीं किया। जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें करना, उससे वो बाज नहीं आए। अभी भी उनका ये कहना है कि एक कुछ अर्सा पहले जब बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई जब जो गिरफ्तार करेंगे तो वहीं पे एहतजाज करना है। तो इस तरह की बातें जो है वो सामने आ रही हैं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ को इस मर्तबा इलेक्शन में हिस्सा लेने का कोई खास इम्कान नजर नहीं आ रहा। अब आज की डेवलपमेंट, परवेज खटक जो कि तहरीक इंसाफ के टिकट पर वजीर आला केपी के रहे, उन्होंने भी अपनी एक अलग सियासी जमात बना दिया, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के नाम से। और 57 लोगों का वो दावा कर रहे हैं कि केपीके से उनके साथ इस वक्त शामिल हो चुके हैं। अब अगर परवेज खटक साहब ने इसको एक नेशनल लेवल की जमात बनाना है तो यकीनन पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान में भी उनको वर्किंग करनी पड़ेगी। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उनके साथ, जैसे फवाद चौधरी साहब इस्तेकाम पार्टी में गए तो सही, लेकिन वहां पर कोई मायूस मायूस और छुपते छुपते से नजर आए। वो कोई प्रोमिनेंट नहीं हुए, ऐसा लग रहा था कि वो दिल से वहां नहीं जाना चाह रहे थे। तो इस तरह के लोगों के लिए भी एक स्पेस नजर आ रही है तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के नाम से, क्योंकि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, ये वो जमातें हैं कि जहां पर तहरीक इंसाफ के किसी साबिक लीडर का जाना मुमकिन नहीं है, मुश्किल है। जो जो बयानात देते रहे, जो जो बातें करते रहे, और फिर वैसे भी जो तहरीक इंसाफ का वोटर है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ का वोटर है और वो नजरियाती तौर पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को पसंद नहीं करता। क्योंकि वो इन दोनों जमातों को पसंद नहीं करता, इसलिए ये बहुत मुश्किल है कि वो किसी भी सूरत में अपना वोट लेकर इनके पास आए। तो अब उस वोटर को तनहा भी नहीं छोड़ा जा सकता। इसी तरीके से तहरीक इस्तेकाम पार्टी बनाई गई, फिर अब तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के नाम से बनाई गई, ताकि जो वो बड़ी तादाद में, एक बड़ी तादाद में जो तहरीक इंसाफ का वोटर है, इमरान खान का वोटर है, उसको इस इलेक्शन में कहीं ना कहीं वोट डालने के लिए आमादा किया जाए। क्योंकि जैसे मैंने आपको बात की कि बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा कि अगर नवंबर में इलेक्शन होते हैं तो तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ सकेगी, क्योंकि किसी भी तरीके से मामला सेटल होते नजर नहीं आ रहे। जो कि तहरीक इंसाफ के चाहने वाले हैं, उनकी तरफ से यह भी कहा जाता है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, मामलात जो है वो सही तरीके से अब हो गए। अभी 9 मई के वाकयात के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से तहरीक इंसाफ के साथ कोई सेटलमेंट या कोई भी फ्यूचर की बात की जा सकेगी। और अब इधर यहाँ पर फौज की क्यादत इमरान खान साहब ने, मुझे याद है बाजवा साहब के हवाले से कहा था कि वो कह रहे थे कि जी उसकी करप्शन को मत छेड़ो, उसकी करप्शन का ना छेड़ो। तो वो फिर इसका मतलब यह है कि खान साहब अभी भी बैकफुट पे जाने के लिए या जुमाबंदी के लिए राजी नहीं है। और उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन हुए थे, जो अब जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, इन इलेक्शंस के अंदर तहरीक इंसाफ को बड़ी अक्सरियत मिलेगी। अब अगर वो लड़ेगी तो बड़ी अक्सरियत मिलेगी ना। यहां तो हालात ये है कि लड़ने का ही कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। एक तरफ बात होती है तो हुकूमत ये भी प्लान कर रही है कि अगर फिर भी बाज ना आए तो तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दे दिया जाएगा। तो इस तरह की सियासी माहौल के अंदर तहरीक इंसाफ के वोटर के लिए स्पेस पैदा करने के लिए, वो आए ना आए ये उसकी अपनी मर्जी है, स्पेस पैदा करने के लिए इस्तेकाम पार्टी को लाया गया। अब इस्तेकाम पार्टी क्योंकि टिल्ट उसका पीएमएलएन की तरफ है तो उस पर भी ज़ाहिर है वोटर नहीं जाएगा। तो अब यहां परवेज खटक साहब यहां आ गए हैं और वो आके एक तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन ले आए हैं। तो देखना यह है कि इनकी क्या पॉलिसी होती है। लेकिन एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि जो भी नई सियासी जमात बनेगी, अगर वो तहरीक इंसाफ या वो अगर पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी की लाइन लेके चलती है तो उसको तहरीक इंसाफ का वोट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आपने अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं। शादाब रियाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।